नरेंद्र मोदी जी, आप कितने निर्दयी हो सकते हैं। अमित शाह जी, आप कितने निर्दयी हो सकते हैं। भाजपा के नेता, आप कितने निर्दयी हैं। आपको इनके हेल्थ के बारे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इनके हेल्थ के बारे में थोड़ी सी तो चिंता कर लीजिए। लंदन के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया। क्या कभी इनके बारे में चिंता नहीं की। अरे तिहाड़ में है, इनके बारे में चिंता कर लीजिए। चिंता बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। ये तमाम चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। और इसी चीज को लेकर बात करूंगा कि क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को धड़ल्ले से शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे और जवाब देता रहूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये है आतिशी, दिल्ली सरकार की मंत्री हैं और कद्दावर लीडर हैं आम आदमी पार्टी की। और इन्होंने लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए हैं और वो तमाम स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये यही वो पार्टी है जो हर चीज में नरेंद्र मोदी को ब्लेम करती है और भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में। बारिश अगर ज्यादा हो गया, रोड पे पानी लग गई, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिम्मेवार। चुनाव हो रहे हैं, कल रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसमें भी कह दिया जाता है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की टीम, अमित शाह की टीम ईवीएम हैक कर ले। ऐसे बहुत अनगिनत आरोप लगाए गए हैं और वो तमाम आरोप अपने आप औंधे मुंह गिर चुका है। अब जो नया आरोप लगा है उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अब वो आरोप है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कि उनके स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि जो मैं बातें बतलाने वाला हूं, जो खुलासे करने वाला हूं, वो क्या अलग परसेप्शन रखता है, अलग बातें बोलता है। दरअसल आतिशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी कोमा में जा सकते हैं। उनसे, उनके पार्टी नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल, जिसका जेल प्रशासन ने खंडन भी कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आतिशी ने जो बातें कही है ये सुनिए जरा। अपने स्टेटमेंट में बोला है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 5 बार खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक गिर गया है। इस स्तर तक गिरने से शुगर मरीज 20 से 30 मिनट में उनकी मौत हो जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। सोचिए, यहीं पे नहीं रुकी है, आगे ने उन्हें आरोप लगाया आतिशी ने कि भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा ने दिल्ली के बेटे और देश के बेटे, देश के नायक अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है। तिहाड़ जेल के वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बतला रही है कि उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनका वजन लगातार गिर रहा है, उनका शुगर लेवल लगातार गिर रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो अरविंद केजरीवाल को हम खो सकते हैं। मैं भाजपा से कहना चाहती हूं कि भगवान से तो डरो, मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ मत खेलो। ये तमाम बातें कह रही हैं
अंदाजा लगाइए कि ऐसा इस देश में हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? वो भी एक सीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, सीटिंग मुख्यमंत्री के साथ। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने स्तर तक गिरा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए। नरेंद्र मोदी को ये जो लगातार कहते हैं हिटलर हिटलर हिटलर, ये चीज प्रूफ किया जाए कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। इस नरेंद्र मोदी पे कौन कौन से आरोप नहीं लगे कि जज को खरीदना, जज को खरीद लिया, न्यायालय को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, उसको खरीद लिया, डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया, किसी को खरीद लिया। बताइए, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जबकि बहुत बार तिहाड़ प्रशासन ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता जेल में थे, वजन बढ़ा के बाहर निकले हैं और यहां कहा जा रहा है कि वजन घट रहा है। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जवाब देते हुए कहा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अदालत की सुनवाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जान के खतरा और उनके स्वास्थ्य को लेकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। आप नेता का शुगर लेवल गिरने और वजन कम होने की जैसी समस्या होने की बात करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री द्वारा चयनित डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें दवाई दी जाती है। वो तिहाड़ में बंद है, परंतु उनके घर से खाना आता है। इसके बाद यदि वजन कम हो रहा है, इसका अर्थ है कि उन्हें घर से ही पौष्टिक भोजन नहीं भेजा जा रहा है। यह जानबूझ के कमजोर दिखाने के लिए किया जा रहा है, जिससे उनको जमानत मिल सके। अब बताइए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोला गया है कि आपको कोई भी डॉक्टर पसंद है, उस डॉक्टर से हम इलाज करवाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी ने आरोप लगाया है, उस आरोप में भी कहीं ना कहीं मजबूती है, क्योंकि घर से खाना आ रहा है। और घर से खाना आने के बावजूद भी अगर अरविंद बाबू का वजन कम हो रहा है, इसकी मतलब साजिश कहीं और रची जा रही है और साजिश के पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के ने कहा कि जैसे जैसे सुनवाई नजदीक आती है, वैसे वैसे ये खेल चलता जाता है। आप इस तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी तिहाड़ प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।